हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इम्पोर्टेंट थ्योरिकल पार्ट, फास्ट रिवीजन। तो देखते हैं। आवेश, चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण करने का यह गुण आवेश कहलाता है। नेक्स्ट है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। नेक्स्ट है आवेश में गुण। यदि सजातीय आवेश हो तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे किसी वस्तु पर प्लस प्लस चार्ज है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर माइनस माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे कि विजातीय आवेश यानी माइनस प्लस, अगर प्लस माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगली हेडिंग है मूल आवेश, यानी ऐसा आवेश जो विभक्त ना किया जा सके तो उसको मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से डिनोट करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान होता है माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसका मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसका जो मास द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, क्वांटिटीकरण। क्वांटिटीकरण ई के पूर्ण गुणज को क्वांटिटीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ई, 2E, 3E, डैश डैश NE, जहाँ n का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनाइट तक, कुछ भी अनंत लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला बनता है Q = NE, Q = NE। Q आवेश यानी चार्ज, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। नेक्स्ट हेडिंग है चालक की प्रकृति। चालक की प्रकृति। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर या उस चालक में इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होगा और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस चालक में धनावेश होगा और इसका द्रव्यमान घटेगा। आवेश आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋणावेश, एक धनावेश। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक में क्या होगा? ऋणावेश होगा और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता हो रही तो जैसी बात है कि द्रव्यमान बढ़ेगा। और यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस चालक में धनावेश होगा और इसका द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। नेक्स्ट है निर्वात अथवा वायु में संबंध। तो निर्वात में के होता है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात के लिए 1 होता है और माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे वायु में, कांच में, जल में निर्वात का वो अलग होता है परावैद्युतांक। तो यहाँ पर देखिए निर्वात के लिए जो फोर्स है वो FA = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और माध्यम के लिए FM = 1/4πε0 K। यहाँ पर देखिए K तो था, K का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 1 हो गया है। डॉट Q1 Q2/r², इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट का भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए FM = 1/4πε0 K
इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, पूरे का अपान में लिखेंगे एफ ए निर्वात के लिए इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा पूरा, और यहाँ से Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये भी दोनों सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा एफ एम इज इक्वल टू एफ ए इज अपान में एफ ए इज इक्वल टू 1/k। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा अपान में के, तो यहाँ पर 1/k, तो इसका क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो एफ ए इज इक्वल टू के एफ एम ये निकल के आ जाएगा, जहाँ पर के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, और के को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा बताएं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा लिखें, इम्पॉर्टेंट है, इसका मात्रक व विमा दोनों पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व विमा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का इधर ले आएंगे और एफ को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 एफ के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 का और 4 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो यहाँ से देखिए निकलेगा 1/4 का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से देखिए Q1 के लिए Q और Q2 के लिए कूलाम यहाँ से आ जाएगा, और आर क्या है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक निकलेगा तो क्या निकलेगा, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यहाँ से इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा देखो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो यहाँ से देखिए Q कूलाम है, तो Q इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है NE और एक होता है Q बराबर IT। तो I एम्पियर है, T टाइम है, तो एम्पियर की जो विमा होती है A होती है और T समय के लिए ये होती है विमा। अगर आवेश की विमा पूछी जाए तो क्या होगी AT। अब देखिए यहाँ से अगर बल की विमा की बात करें, बल F इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा m इंटू त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन। तो यानी कि L अपान में आएगा क्या टी स्क्वायर, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का टी हो जाएगा। तो F की जो विमा निकल के आएगी ML T-2। अब यहाँ से अगर हम लिखें एप्सिलॉन नॉट की विमा, तो यहाँ से देखिए कूलाम के लेंगे AT का स्क्वायर, दोनों का इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए F की जो विमा है क्या निकली है ML T-2
और ये दूरी के लिए जो लिखेंगे L लंबाई, तो ये स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा ये जो नीचे दिया गया है इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा m-1। देखिए यहाँ पर l एक ये है और दो ये है, तो l माइनस का 3 हो जाएगा। और t देखिए t यहाँ पर 2 माइनस का ये है और 2 प्लस का ये है, तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यानी t4। और देखिए ऊपर a दिया गया है, a की पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a2। m-1 l-3 t4 a2, ये होगी एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब एप्सिलॉन नॉट का मान भी लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक पता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इज इक्वल टू होता है E=F/Q0। Q0 टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश, यानी किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक देखिए यहाँ से निकालेंगे, F का मात्रक न्यूटन और इसका आवेश का मात्रक कूलाम, तो यहाँ से मात्रक निकलेगा न्यूटन पर कूलाम। विमा की बात करें तो देखिए mL-T-3A-1, यह एक सदिश राशि है। पूछा जा सकता है कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके मध्य की अल्फ दूरी 2L मीटर होती है। तो यहाँ से देखिए कि ये निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, यानी एक माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस का चार्ज होगा, और इसके बीच की जो अल्प दूरी है 2L मीटर होगी। और वैद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ से दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश है, प्लस Q हो या फिर माइनस Q हो, तथा उसके मध्य की अल्प दूरी, जो उसकी अल्प दूरी होती है 2L, तो उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। मात्रक की बात करें तो यहाँ से देखिए कूलाम और मीटर, तो यह कूलाम मीटर आ जाएगा। विमा की बात करें तो विमा यहाँ से देखिए निकल के आ जाएगी LTA। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। तो इस चैप्टर में इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है। अब बात करेंगे डेरिवेशन। इसमें कितने डेरिवेशन है इम्पोर्टेंट, उनको भी समझेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गाइस अगर पसंद आया हो लेक्चर तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भेजिए, उनका भी हेल्प करें। थैंक यू। जय हिंद।